हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो मेरा पेरेंट्स के लिए है। सभी पेरेंट्स, चाहे यंग हों चाहे बुज़ुर्ग हों, सभी पेरेंट्स के लिए हैं। क्योंकि जैसा जैसा हम देखते हैं या हम महसूस करते हैं वो मैं आप सबके सामने रख देती हूँ। और दुख भी लगता है कि बच्चे इतने परेशान क्यों हैं। तो हमारा कहना यही है कि आपके बच्चे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इक्वल एजुकेशन, सबसे पहले इक्वल एजुकेशन दें। देखा जाए तो आजकल लड़कियां ज़्यादा नाम रोशन कर रही हैं। कुछ वही है ना, शक्ति तो है ही लड़कियों में, तो वो मेहनत भी करती हैं, दो घरों का नाम रोशन भी करती हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग इक्वल राइट दें बच्चों को। जो भी आपके पास है, आपका मनी जितना भी है, कुछ हिस्सा अपनी बेटियों को ज़रूर दें। क्योंकि हमने कई केस ऐसे, हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं एज ए हीलर। और आप सोचिए कि यंग बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स ने नहीं किया तो भाई लोग बिल्कुल नहीं देते हैं। और लेके किसी ने साथ नहीं जाना, सब यहीं छूट जाएगा, सब यहीं छोड़ना है। ना बहन ले जाएगी, ना भाई, ना राजा, ना रंग। तो फिर मन मुटाव किस बात का? कौन ले गया आज दिन तक? कोई नहीं ले गया। बस पेरेंट्स का ये काम है कि चाहे एफडी हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे बैंक में बैलेंस हो, बेटियों के नाम पे भी करें। एक दो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप लोग सोचोगे वाकई। आजकल देखिए, खेत खलियान तो होते नहीं, बड़े बड़े ज़मींदारों वाला, सब फ्लैट्स या फ्लोर वाइज रहते हैं। अगर 3 बच्चे हैं, 3 फ्लोर बनाए हैं पेरेंट्स ने, और जो लड़की है वो पेरेंट्स के साथ रहती थी, अब पेरेंट्स नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हटा दो। और दूसरी बात, अगर पेरेंट्स ने नहीं किया उसके नाम, तो भाइयों का बनता है कि सिस्टर को कहें रहो। अगर शादी नहीं है तो वो कहाँ जाएगी? पहले तो अपने आप ही कह दो, हाँ जब तक तुम हो तुम रहो, आराम से रहो, बजाय इसके कि उसको ताने मार के। और ना तो पेरेंट्स ने उसके नाम पे पैसा किया है, ना कुछ किया है, तो कितना बड़ा है उस लड़की। और जो था वो उस लड़की ने अपने भाइयों को दे दिया कि मुसीबत में काम आ जाएगा, पैसा फिर ले लेंगे। लेकिन भाइयों का फ़र्ज़ बनता है ना, सिस्टर को वापस करें। ये बहुत दुख की बात है। बड़ा अफसोस लगता है कि हमारा देश जा किधर रहा है, रिश्ते कहाँ जा रहे हैं हम लोग के। ये मतलब सोचने वाली बातें हैं। तो इसलिए आज हम बहुत, कई बच्चों ने हमें कहा है, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। आपको बताएं, एक लड़की का हमारे लिए फ़ोन आया कि मैं इतने साल की हो गई हूँ, मैं शादी कर लूँ, बाद में होगी नहीं होगी, क्योंकि मदर ब्रदर तो करेंगे नहीं, फादर हैं नहीं। आप सोचो, उस बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची, ऐसे हमने उसकी काउंसलिंग की। हमने कहा ऐसा मत सोचो, तुम जॉब करो, जॉब करके अपना अलग सेटलमेंट करो। शादी कोई ज़रूरी नहीं सक्सेसफुल हो, आजकल तो वैसी शादियां सक्सेसफुल नहीं है। जो पढ़ाई की है उसका कुछ तो फ़ायदा लो। इतना उस बच्ची को हमने मोटिवेट किया कि उसके दिमाग में ये बात आ गई। क्या गारंटी है कि कल तुम सुखी रहोगी? लड़का ठीक मिले ना मिले, शादी ही सॉल्यूशन नहीं होता है। अपना करियर देखो, अपने पैरों पे खड़े हो, आगे बढ़ो। तो हमारी सब गर्ल्स के लिए, सब बेटियों के लिए यही है, पहले तो अपने को किसी से कम नहीं समझना। और काम करने की कोई एज नहीं होती, आगे बढ़ो, कहीं दबने की ज़रूरत नहीं। और पेरेंट्स के लिए ये है कि क्लियर करके जाएं, ताकि आपके जाने के बाद भाई बहनों में प्रॉपर्टी को लेके या पैसों को लेके कोई मन मुटाव ना हो। रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, सब तो यहीं छोड़ के जाना है, तो फिर मन मुटाव किस बात का? हमने बहुत लोगों का किया है, काउंसलिंग की है, तो तब जाके हम सोचा आज एक वीडियो निकालें पेरेंट्स के लिए कि प्लीज़ अपनी बेटियों के लिए भी करें, इक्वल एजुकेशन दो,
इक्वल पैसा जैसे बेटों के नाम पे एफडी करते हो वैसी बेटियों के नाम पे करो। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो दो। बहुत ऐसे किस्से हैं जहाँ भाई लोग बिल्कुल जम गए हैं, बहनों को तंग कर रहे हैं, नहीं रहने दे रहे हैं पेरेंट्स के घर में, उनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, वो कहाँ जाएं। और इतना टॉर्चर करना ठीक नहीं है। एक ही फ्लोर में रह रहे हैं अगर, और बहन बीमार है तो कोई पूछने भी नहीं आता, तो ऐसे रिश्तों का करना क्या है। ये बड़े दुख की बात है। वैसे तो आज मैं इतना ही कहूँगी कि देखिए, क्या गारंटी, जिस बेटी के पास पेरेंट्स का दिया होता है वो सिर उठा के जीती है। माँ बाप रहें ना रहें, एक ब्लेसिंग होती है वो माँ बाप की। तो आप लोग जो भी हैं, हमारी एज के पेरेंट्स या हमसे बड़े जो भी हैं, उनके लिए मेरा ये है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों के नाम पे उनको भी समृद्ध बनाएं। सबसे पहले बेटियां आती हैं। अगर कहीं परेशानी होती है घर में, सबसे पहले बहन आएगी, बेटी आएगी। सेवा करने में सबसे पहले बेटियां आगे होंगी। तो फिर हम क्यों भेदभाव करते हैं। उनको भी जीने का राइट है, वो भी जिएंगे अच्छे से। तो आज मैं इतना ही कहना चाह रही थी, क्योंकि जब इतने फ़ोन आ जाते हैं तो हमें भी दुख लगता है कि क्या हो रही है। इसलिए देखो, वो बच्चियां पढ़ी लिखी, सभी पढ़े लिखे हैं, जिन जिन के फ़ोन आते हैं सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन एक कोने में उनको कहीं दुख है कि मेरे पेरेंट्स ने हमें कुछ नहीं दिया। वो नहीं चाहते थे, वो कहते थे बेटियों का हक नहीं बनता। गलत है, बहुत गलत है। कुछ हैं जहाँ बहुत ये चीज़ माना जाता है, लड़का लड़की नहीं, सब इक्वल हैं। बच्चे तो आपके ही हैं ना। आपको अगर किसी बच्चे को तकलीफ़ होगी तो दर्द आपको उतना ही होगा जितना लड़के के लिए होगा, और अगर आपको तकलीफ़ होगी तो बेटियों को भी ज़्यादा दर्द होगा बजाय बेटों के। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी पैसा है, जो भी प्रॉपर्टी है और जो भी एफडी हैं, बेटियों के नाम पे अपने रहते करके जाएं, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना रहे, भाई बहनों में मन मुटाव ना हो, मिलते रहें प्यार से। कुछ नहीं होता, कोई किसी को देता नहीं, कोई किसी से लेता नहीं, अपनी किस्मत का खाते हैं सब लोग। तो आज तो मैं इतना ही कहूँगी, और आप सब पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ही करिएगा। सोच लीजिए, समझ लीजिए, कुछ नहीं, बेटा बेटी सब बराबर हैं। जिन बेटियों का मायका स्ट्रांग होता है ना, वो सिर उठा के जीती हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स का है दिया हुआ। इसलिए आप लोगों से यही है। फिर माता रानी आ रही हैं, फिर मिलते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।